मोहतरम सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीक़े से दुरूद शरीफ में पढ़ाऊँ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। खुदाए बुजुर्गो बाला हमें पता क्या है। खुदाए बुजुर्गो बाला हमें पता क्या है। खुदाए बुजुर्गो बाला हमें पता क्या है। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है। जबीन माने होता है पेशानी, माथा, और कफे पा माने पैर का तलवा। अब शेर समझिएगा, जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है। हजरते जिब्रील की पेशानी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवा शरीफ है। जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है ये इब्तिदा का आलम तो इंतहा क्या है। है ये इब्तिदा का आलम तो इंतहा क्या है। और खुदा की शाने जलालो जमाल का मजहर, खुदा की शाने जलालो जमाल का मजहर। खुदा को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, तो पता कैसे चले कि अल्लाह है कौन। तो अल्लाह ने एक ऐसी जात बनाई कि उसको देखकर अल्लाह की कुदरत का अंदाजा हो सके, उसके पावरफुल होने का एहसास हो सके। वो नबी की जात है। तो नबी की जात खुदा की शाने जलालो जमाल का मजहर। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। और बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी लिबादे में भेजा गया, क्योंकि नबी नूर हैं। अगर अपनी हकीकत में आ जाते तो लोग उन्हें समझ ना पाते। और आपने बारहा इरशाद फरमाया, कई मौक़ों पे सिद्दीक़ अकबर से कहा, मौला अली से कहा, सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर, तुम सफ़र हज़र में मेरे साथ रहते हो, लेकिन ये ना समझना कि तुमने मुझे पहचान लिया है। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मौला अली से कहा कि तुमने मेरे बाबा को देखा ही नहीं, अभी तक तुमने उनका जलवा नहीं देखा। हज़रत अली को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुबह शाम नबी की सोहबत में 5 टाइम की नमाज नबी की इक्तिदा में, सफ़र में उनके साथ गया, हज़र में उनके साथ रहा, ये कैसी बात कि मैंने नबी को देखा ही नहीं। इसी तज़ब्ज़ुब में मस्जिद नबवी शरीफ में जाके क़याम किया और पशो पेश में रहे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। पूछा, अली, बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या मामला है? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, मेरी बीवी फातिमा ज़हरा ने यूं कहा कि मैंने आपको देखा ही नहीं, जबकि सुबह शाम आपके साथ रहा, आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने सही कहा है, और सुनो ए अली, तुमने मेरी बेटी फातिमा को भी नहीं देखा। रोशन हुआ कि हजरत अली ताब न ला सके। तो जो नबी की बेटी को ना पहचान सके वो नबी को क्या पहचानेगा? जो नबी की बेटी के मिस्र ना हो सके वो नबी के मिस्र क्या होगा? तो ऐसे नूरी मखलूक थे आप। तो शायर कहता है कि बशर के भेस में लाकल बशर की शान रही, बशर के भेस में लाकल बशर की शान रही। ये मोजज़ा जो नहीं तो मोजज़ा क्या है, ये मोजज़ा जो नहीं तो मोजज़ा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। और समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, ये सिद्क क्या है, सफ़ा क्या है और वफा क्या है। ये सिद्क क्या है, सफ़ा क्या है और वफा क्या है। और उन्हें मैं ढूंढता हूं, वो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है मुझसे, वो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है मुझसे। उन्हें मैं ढूंढता हूं, मुझे हुआ क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो शायर कहता है, वो मेरी जान से भी ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढता हूं, मुझे हुआ क्या है। और या रसूल अल्लाह,
तेरी शफाअत का फ़कत आसरा है हुजूर, तेरी शफाअत का फ़कत आसरा है हुजूर। हमारे पास गुनाहों के मासवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के मासवा क्या है। दुरूद पाक पढ़े तो आगे अर्ज करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोग बारहा महफिलों में शिरकत किए होंगे। कभी गौस पाक की महफिल में गए, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में गए, कभी उर्से आला हजरत में गए, तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि स्टेज पे आने वाला, मिंबर रसूल पे खड़ा होने वाला बंदा, वो चाहे नातखा हो, शायर हो, मुकर्रिर हो, खतीब हो, हर बंदा आने के बाद यही कहता है दुरूद शरीफ पढ़िए। आखिर ऐसा क्यों? ये बार बार दुरूद शरीफ पढ़ने को क्यों कहा जाता है? तो मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, दोस्तों, दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी अहकाम से नवाजा, इबादतों से नवाजा। नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया। लेकिन आप गौर करेंगे तो नमाज से पहले ये नहीं कहा ऐ बंदो नमाज पढ़ो इसलिए मैं पढ़ता हूं। रोजा रखने को कहा, लेकिन ये नहीं कहा ऐ बंदो रोजा रखो इसलिए कि मैं रखता हूं। बड़ी सी बड़ी इबादत करने को कहा, ज़कात देने को कहा, हज करने को कहा, जिहाद करने को कहा, राह खुदा में माल खर्च करने को कहा। लेकिन किसी से पहले ये नहीं कहा ऐ बंदो मैं करता हूं तुम भी करो। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बारी आई नबी पे सलाम पढ़ने की, जब बारी आई महबूब पे दुरूद पढ़ने की, तो ऐलान फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ लोगों सुनो सुनो, बेशक अल्लाह भी, उसके फरिश्ते भी नबी पे सलाम पढ़ा करते हैं, तुम भी सलाम पढ़ लिया करो। और जब ये हुक्म आया तो किसी ने नहीं पूछा या रसूल अल्लाह सलाम पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा। न सिद्दीक़े अकबर ने पूछा, न फारूक आजम ने पूछा, न उस्मान गनी ने पूछा, न मौला अली ने पूछा। सबने पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने सवाल नहीं किया था। लेकिन कुर्बान जाओ अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो फरमाते हैं, करम फरमाते हुए कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। दुरूद पढ़ने से दुनिया की मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं और आखिरत की भी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक बंदा था, बहुत मालदार था, बहुत अमीरो कबीर था, लेकिन फकीर हो गया, मोहताज हो गया। दुनिया का ये ज़ाब्ता है, उसूल है, कायदा है कि आज जो अमीर है कल फकीर हो जाता है, कल फकीर जो था वो अब अमीर हो जाता है। तो वो अमीर शख्स मोहताज हो गया, पैसे का मोहताज हो गया, मोहताजगी ने उसको घेर लिया। हम भी जब मोहताज होते तो अपने दोस्त के पास जाते, उससे मदद तलब करते हैं, उधार लेते हैं। वो भी अपने दोस्त के पास गया और 3000 दीनार उधार ले लिया और तारीख तय कर दिया कि इतनी तारीख में मैं तुम्हारा पैसा वापस लौटा दूंगा, इतनी तारीख के बाद तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। आप जरा सोचें कि हम भी बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन सारे मंसूबे कामयाब नहीं होते। वही मंसूबा कामयाब होता है जिसमें अल्लाह की मर्जी शामिल हो जाए। उसने तारीख तो तय कर लिया, डेट फिक्स कर लिया,
कि इतनी तारीख में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन हुआ वही जो रब चाहता है कि उसको न पैसे का इंतजाम हुआ, न कहीं से तरकीब बनी, न उसका कारोबार शुरू हुआ, न बिजनेस शुरू हुआ, वो मोहताज का मोहताज रह गया। अब क्या हुआ, तारीख आई, डेट निकल गई, तो जिसने कर्जा दिया था वो खामोश नहीं बैठा, सीधा उठा उसके पास पहुंच गया और कहने लगा, जनाब तुमने तो वादा किया था कितनी तारीख में तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, वो तारीख तो निकल चुकी है, वो डेट तो निकल चुकी है, लेकिन तुमने पैसा नहीं लौटाया। मोहताज शख्स कहने लगा कि मैं आपका पैसा कहां से लौटाऊं, घर में खाने को नहीं है, बच्चे को पालने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ भूखे मर रहा हूँ, फाके पे फाका पड़ रहा है, मैं घर का खर्चा चलाऊं या तुम्हारा कर्जा वापस करूं। तो कर्जा देने वाला शख्स खामोश नहीं बैठा, उठा काजी की अदालत में पहुंच गया, कोर्ट जाकर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया कि फला शख्स ने मुझसे कर्जा लिया था, उधार लिया था, मुझसे पैसा लिया था, तारीख मुतय्यन थी, डेट फिक्स थी, लेकिन वो डेट निकल जाने के बाद पैसा देने में हीला बहाना कर रहा है। जज साहब मुझे पैसा दिला दिया जाए, मेरा पैसा वापस करा दिया जाए। जज ने उस शख्स को बुलाया और कहा, भाई तुम पैसा क्यों वापस नहीं करते हो? तो उस मोहताज ने, उस मकरूज ने अपने मोहताजगी की दास्तान काजी को सुनाया कि कारोबार बंद है, बिजनेस चौपट है, कुछ चलता नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, मैं पैसा कहां से इसका वापस करूंगा? तो जज कहने लगा, जाओ मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं, 1 महीने का टाइम देता हूं, कहीं से भी किसी तरीके से तुम 1 महीने में इंतजाम करके इसका पैसा लौटा दो। अब वो कर्ज लेने वाला शख्स, मकरूज आदमी कोर्ट से बाहर निकलता है, अदालत से बाहर आता है, सोचने लगता है इतनी बड़ी रकम कहां से लाकर वापस करूंगा, कहां से इंतजाम करके दूंगा। इसी टेंशन में था, इसी परेशानी के आलम में था कि उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक याद आती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे जिस उम्मती को परेशानियां घेर लें, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। अब उसे वो हदीस याद आती है, सीधा मस्जिद पहुंच जाता है और मस्जिद के कोने में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक नबी पे दुरूद पढ़ता, सलाम पढ़ता, करते करते 27 दिन गुजर गए, कोई इंतजाम ना हुआ। लेकिन वो सच्चा आशिक़े रसूल था, वो सच्चा नबी का वफादार था, उसे अपने नबी के फरमान पे मुकम्मल भरोसा था। कोई बनावटी आशिक नहीं था, कोई फर्जी आशिक नहीं था, कोई चलता फिरता आशिक नहीं था, बल्कि उसे अपने नबी के फरमान पे मुकम्मल भरोसा था कि हमारे दुख का इलाज इसी दर से होना है। 27वीं रात आती है तो क्या देखता है कि काली कमली वाले, नूरानी चेहरा वाले तशरीफ फरमा है और कह रहे हैं, ऐ दीवाने तू परेशान ना हो, सुबह उठना और इस शहर का जो हाकिम है, इस शहर का जो गवर्नर है अली बिन ईसा, उससे तुम कह देना वो तुम्हारा कर्जा वापस कर देगा। गुलाम सुबह उठता है, वो आशिक़े सादिक सुबह बेदार होता है, खुशी खुशी उसके फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी खुशी मस्जिद से कदम बाहर निकालता है, लेकिन अचानक जहन में ख्याल आता है कि अगर मैंने गवर्नर से कहा कि ख्वाब में मुझे नबी ने तुम्हारे पास भेजा है, मेरा कर्जा तुम अदा करोगे, अगर उसने पलटकर मेरे ख्वाब की सच्चाई पे दलील मांग लिया, प्रूफ मांग लिया, मैं कहां से ला कर दूंगा? मेरे पास कौन सा एविडेंस है, कौन सी दलील पेश करूंगा? इसी ख्याल से उसने अपना कदम पीछे कर लिया, मस्जिद में वापस आ जाता है। 28वीं रात गुजर जाती है,
29वीं रात गुजर जाती है, आखिरी रात है, सुबह उठ के काजी की अदालत में जाना है, काजी के दरबार में खड़ा होना है, काजी के दरबार में जवाब देना है। लेकिन वो आशिक़े सादिक निहायत इत्मीनान से दुरूदे पाक पढ़ता है, नबी पे सलाम पढ़ता है, सो जाता है। क्या देखता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं और फरमा रहे हैं, ऐ गुलाम तू जाता क्यों नहीं है, जा, तेरा पैसा हाकिम अदा कर देगा, गवर्नर अदा कर देगा। वो हाथ जोड़कर अर्ज करता है, फिदा का वाबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपने ख्वाब की सच्चाई पे दलील चाहता हूँ, अपने ख्वाब की सच्चाई पे प्रूफ चाहता हूँ, एविडेंस चाहता हूँ, ताकि गवर्नर अगर मेरे ख्वाब की सच्चाई पे प्रूफ मांग ले तो मैं पेश कर सकूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, फरमाते ए दीवाने जा, अगर हाकिम प्रूफ मांग ले, सच्चाई की सबूत मांग ले तो उससे कह देना तू रोज आना फजर की नमाज के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5000 मर्तबा दुरूद पढ़ा करता है, 5000 मर्तबा सलाम पढ़ा करता है। और तेरे इस अमल को सिर्फ तू जानता है, तेरे किरामन कातबीन जानते हैं, तेरा परवरदिगार जानता है, इसके सिवा कोई नहीं जानता। अब वो गुलाम सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद सीधा काजी के दरबार में पहुंच जाता है। काजी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है, पूछता भाई किस इरादे से आए हो? गुलाम कहता है मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा किस लिए? कहने लगा मेरा कर्जा तुम अदा करोगे, मैंने ख्वाब देखा है। तो गवर्नर कहता है वो भाई क्यों, तुम्हारा कर्जा मैं क्यों अदा करूं? तुम्हारे ख्वाब की सच्चाई पे प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? वो गुलाम, वो आशिक़े सादिक जो नबी ने बशारत दी थी, जो उसे ख्वाब में बताया था, वो सारा वाकया गवर्नर के सामने बयान कर देता है। गवर्नर जब वो वाकया सुनता है अपनी तख्त से खड़ा हो जाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाता हुआ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाता हुआ खजाने की तरफ बढ़ता है। और वहां से लेकर पैसा आता है और कहता है ऐ आशिक़े सादिक ये 3000 ले जा, इससे अपना कर्जा अदा कर लेना, ये 3000 और ले जा, इससे अपने घर का खर्चा चला लेना, ये 3000 और ले जा, इससे अपना कारोबार शुरू कर लेना। गया था 3000 का इंतजाम कराने। अल्लाह अकबर, अपने नबी की अता पे कुर्बान जाओ, वो न लेकर लौट रहा है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो 9000 लेकर लौट रहा है, काजी की अदालत में पहुंच जाता है। कहता काजी साहब ये 3000 लीजिए और मेरा मुकदमा खत्म कर दीजिए, मेरा केस खत्म कर दीजिए। काजी ऊपर से नीचे देखता है, कहता अभी तुम 1 महीना पहले आए थे, कह रहे थे बिजनेस चौपट हो गई है, कारोबार बंद हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। ये कौन सा चमत्कार हो गया? किसका जेब काट लाए? कहां डाका मार दिया? वो आशिक़े सादिक अपनी इश्क भरी दास्तान उस कोर्ट में सुना देता है। उसके इश्क भरी दास्तान को सुनना था कि काजी भी मनसबे अदालत से खड़ा हो जाता है, दौड़ा हुआ घर जाता है, 3000 लेकर आता है। कहता है आशिक़े सादिक, ऐ नबी के दीवाने, ऐ नबी के चाहने वाले, ये 3000 मेरी तरफ से ले ले और अपना कर्जा मेरे पैसे से अदा कर दे। क्या सारा सवाब गवर्नर ले लेगा? क्या सारा सवाब हाकिम ले लेगा?
नहीं नहीं, मैं भी सवाब का मुस्तहिक हूं। ये 3000 मुझसे ले ले, अपना कर्जा मेरे पैसे से अदा कर दे। जिसने कर्जा दिया था, जिसने उधार दिया था, जिसने पैसा दिया था, वो भी वही मौजूद था, वो भी सारा मंजर देख रहा था, वो भी सारा वाकया सुन रहा था। उसने कहा, ओ काजी साहब, सिर्फ आप आशिक रसूल नहीं हो, सिर्फ आप नबी के दीवाने नहीं हो, सिर्फ आप नबी के चाहने वाले नहीं हो, सिर्फ आप नबी के मस्ताने नहीं हो, सिर्फ आप नबी के आशिके सादिक नहीं हो। सुनो सुनो, मैं भी नबी का चाहने वाला हूं, मैं भी नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं भी नबी का दीवाना हूं, मैं इसका कर्जा ही माफ कर देता हूं। वो काजी कहने लगा, ये 3000 लेकर आया हूं, मैं वापस नहीं लूंगा, इसे तुम ले जाओ। गया था 3000 का इंतजाम कराने, 12000 का इंतजाम हो गया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, तो पता क्या चला, इस वाक़े में कई सबक पोशीदा हैं, कई मदनी फूल हमें इसमें मिलते हैं। एक तो ये, सबसे पहला ये कि दरूद शरीफ पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, तो नबी पे कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दें। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कुछ होता नहीं है, घर में मुसीबत है, परेशानी है। वजह क्या है? वजह यह है कि दिल में सच्चाई नहीं है, दिल में मुकम्मल भरोसा नहीं है, हमारा ईमान डगमगा गया है। अगर तावीज़ पहना फायदा हो गया तो बहुत अच्छी तावीज़ थी, बहुत अच्छे मौलाना थे, बहुत बढ़िया थे। और अगर तावीज़ पहनी फायदा ना हुआ तो तावीज़ से भी भरोसा खत्म, मौलाना से भी भरोसा खत्म, सबसे एतमाद उड़ जाता है। ये हमारा मिजाज है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अपना तरीका बदल दीजिए, अपने दिल को उस दर से वाबस्ता कर दीजिए। जब उस चौखट पे आप गिड़गिड़ा जाएंगे, आप उस दर से लिपट जाएंगे, यकीन जानिए आपकी मुश्किलों का हल हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, फरियाद को सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सच्चाई तो ये कि हम दिल से आह नहीं करते, दिल से पुकारते ही नहीं है, बस रस्मन पुकारते हैं। और अगर सच्चाई से पुकारना शुरू कर दे तो आज भी हमारे मुसीबतों का मदावा हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो जहां भी रहें दुरूद शरीफ का वजीफा करते रहें। और इसमें एक सबक हमें यह भी मिलता है कि वो पहले के गवर्नर कैसे हुआ करते थे कि नमाज फजर भी पढ़ा करते थे और उसके बाद 5000 मर्तबा नबी पे सलाम पढ़ा करते थे। अब अंदाजा लगाएं, गवर्नर हाकिम सूबे का, यहां पे तो सभासदी मिल जाए तो नमाज छूट जाती है, मस्जिद से मुंह मोड़ लेते हैं, पैसा आ गया तो मुंह मोड़ लेते हैं। और वो गवर्नर था वक्त का, हाकिम था वक्त का। जोहर असर मगरिब की बात नहीं हो रही, फजर की बात हो रही है, जब नींद बड़ी प्यारी होती है, उठने को दिल नहीं करता। और वो फजर की नमाज पढ़ता था और नबी पे इस अंदाज से सलाम पढ़ता था कि सिर्फ उसे ही मालूम होता था, उसका खुदा जानता था और कोई नहीं जानता था। हमारा मिजाज बताएं, हमारा मिजाज क्या है? जुमा जुमा जाते हैं, सब तो नहीं माशाल्लाह, कुछ ऐसे भी जो पंजवक्ता नमाजी हैं। आज जो अक्सर हालात हमारे, जुमा जुमा जाते हैं और जुमा की जैसे ही 2 रकात मुकम्मल होती, फट से मस्जिद से बाहर। यह है हमारा मिजाज। लेकिन हमारे दावे बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, हमारे दावे बड़े लंबे लंबे हैं। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था
कि मुसलमानों रविशे कारवां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसलमानों रविशे कारवां बदल डालो। अगर आप मंजिल पे जाना चाहते हो, आप अपने मकसूद को हासिल करना चाहते हो, तो हमें सीधे रास्ते में चलना होगा। अगर हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं तो गोरखपुर के रास्ते पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम जन्नत तो चाहते हैं, अल्लाह की रजा तो चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की खुशनुदी तो चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का जो तर्जे अमल है वो बागियाना है। हम बगावत पे उतरे हुए हैं। इसीलिए वो हाकिम होकर, वो गवर्नर होकर जब सलाम पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, उनकी तादाद कम थी, लेकिन जमाने के हुक्मरान हुआ करते थे। और आज हमारी तादाद करोड़ों में है, लेकिन हम गुलामी करते हैं। किसी ने कहा था जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना। जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपना जीने का अंदाज बदल दें। हमें नबी से मोहब्बत हो तो सच्ची मोहब्बत हो। लगे कि हाँ ये आशिके नबी हैं, ये आशिके रसूल हैं। सिर्फ जबानी दावा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जबानी खर्च नहीं होना चाहिए। आज हमारे बच्चों को हीरो के नाम तो मालूम है, फिल्मों के नाम तो मालूम है, कौन फिल्म कब बनी ये भी मालूम है, लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि खुलफाए राशिदीन किसको कहते हैं, अशरे मुबशरा कितने सहाबी को कहते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो अल्लाहु अकबर, बड़े खतरनाक नतायज आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, हर माँ बाप सोचे कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। सिर्फ इमाम से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मौलाना साहब से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, माँ बाप से भी पूछा जाएगा, भाइयों से भी पूछा जाएगा, बहनों से भी पूछा जाएगा, माओ से भी पूछा जाएगा। और अगर हम नाकाम हो गए तो यही औलाद जो नेमत है यही मुसीबत बन जाएगी। औलाद भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो कल कयामत के दिन अजाब बन जाएगा। अगर दौलत आ गई पास में, उसका हक अदा ना किया, ज़कात नहीं निकाला, फितरा नहीं अदा किया, सदका नहीं किया, कल कयामत के दिन गंजा सांप बनकर गले में लपेट दिया जाएगा। और अगर यही औलाद नाफरमान हो गई तो कल कयामत के दिन आपका दामन पकड़ लेगी। एक वाकया है कि कयामत के दिन एक औरत लाई जाएगी और उसको हुक्म होगा कि जहन्नम में डाल दिया जाए। वह औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे वालिद को बुलाया जाए, मेरे बाप को बुलाया जाए। अल्लाह फरमाएगा इसका बाप लाया जाए। जब उसका बाप आएगा तो अर्ज करेगी, मौला ये मेरा बाप था, मेरे नाज को, मेरे नखरों को समझता था, मैं किसी चीज की जिद कर लेती तो ये पूरा कर देता था, लेकिन मौला ये मेरा बाप होते हुए भी मुझसे कभी ना कहा, नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं टोका, पर्दे में रहने के लिए कभी नहीं कहा। मेरे मौला अगर इसने मुझे तरबियत की होती, मैं तेरी वफादार बंदी बन गई होती, नमाजी बन गई होती, शर्मो हया करने वाली औरत बन गई होती। मौला जितना मैं कसूरवार हूं, मेरा बाप भी कसूरवार है। अल्लाह फरमाएगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, दोनों को जहन्नम में डाल दो। वो औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे भाई को लाया जाए।
उसका भाई लाया जाएगा। अर्ज करेगी मौला ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई इतना गैरतमंद था कि जब मुझे कोई गलत निगाह से देखता था इसका खून खौल जाता था, यापे से बाहर हो जाया करता था, मेरी हिफाजत किया करता था, मेरे नखरों को समझा करता था। लेकिन मौला ये मेरा भाई होते हुए भी मुझे कभी पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, इबादत करने के लिए नहीं कहा। अगर मुझ पे सख्ती किया होता, मुझे तादीबी कार्रवाई किया होता, मुझे समझाया होता तो मैं नमाजी बन गई होती, मैं रोजेदार बन गई होती, मैं पर्दे में रहने वाली खातून बन गई होती। मौला जितना मैं कसूरवार हूं मेरा भाई भी कसूरवार है। रब फरमाएगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो और तीनों को जहन्नम में डाल दो। औरत अर्ज करेगी मौला मेरा शौहर लाया जाए, उसका शौहर पेश किया जाएगा। अर्ज करेगी मौला ये शौहर नायाब थे, दाल में नमक कम हो जाए तो इन्हें जलाल आ जाता था, कोई काम इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तेवर बदल जाता था। लेकिन तेरी नाफरमानी करते हुए कभी इनका तेवर नहीं बदला। जब मैंने नमाज छोड़ा कभी इनको गुस्सा नहीं आया। अगर इनको गुस्सा आ गया होता, मेरी नमाज छोड़ने से इनका तेवर बदल गया होता, मौला मैं नमाजी बन गई होती। मौला मेरे बेनमाजी होने में, मेरे बेरोजादार होने में जितना मेरा कसूर है मेरे शौहर का भी कसूर है। रब फरमाएगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और चारों को जहन्नम में डाल दो। वो औरत अर्ज करेगी मौला मेरा बेटा लाया जाए, उसका बेटा लाया जाएगा। अर्ज करेगी मौला ये मेरा लख्ते जिगर था, खाना नहीं खाता था, ममता बेचैन हो जाती थी, आंखों से आंसू निकल पड़ते थे, इसकी परेशानी मैं देख नहीं पाती थी, इसकी आरजू पूरा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। मेरी औलाद तो जरूर है, ये अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता था, लेकिन मौला अगर ये कह दिया होता कि जब तक माँ तू नमाज नहीं पढ़ेगी तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मौला मैं नमाजी बन जाती, मौला मैं रोजेदार बन जाती, तेरी इताअत गुजार बंदी बन जाती। मौला मेरे बच्चे का भी कसूर है, मेरी औलाद का भी कसूर है, मैंने जो तेरी नाफरमानी की है इसमें इन सब का कसूर है। अल्लाह फरमाएगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और इसकी औलाद को भी पकड़ो, सबको जहन्नम में डाल दो। आप अंदाजा लगाए एक औरत है 4 मर्दों को जहन्नम में ले जा रही है। ये क्यों ले जा रही है? जो आज हम मेहनत से कमाई करते हैं और करने के बाद टीवी घर में लगा देते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में दे देते हैं और हमारी मेहनत की कमाई से, जिस कमाई के सबब ऐसे ऐसे गुनाह माफ होते थे, जो गुनाह बताते हैं कि नमाज से भी माफ नहीं होते, जो रोजे से भी माफ नहीं होते, ज़कात से भी माफ नहीं होते, वो हलाल कमाई में जो पसीना बहता अल्लाह उससे माफ फरमा देता है। लेकिन हमने वो हलाल कमाई कमा करके नाजायज काम करवाए। एक गुनाह तो वो होता जो हम करते हैं जब तक हम बेदार हैं, कर रहे हैं, और फिर सो गए तो हमारे गुनाहों का सिलसिला खत्म हो गया। और एक गुनाह वो है जो हमारे सोने के बाद भी हमारे नाम आमाल में लिखा जा रहा है। आप कहेंगे वो कौन सा गुनाह है? वो यही गुनाह है कि जैसे हमने किसी को मोबाइल दिलाया अपने पैसे का, हम तो सो गए लेकिन जिसको मोबाइल दिलाया गया मोबाइल पे फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, बेहयाई के मनाजिर देख रहा है, उसको तो गुनाह मिल ही रहा है। जिसने मोबाइल दिलाया उसके भी नाम आमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। आप अंदाजा लगाए अपने गुनाहों का बोझ उठाना कयामत में भारी होगा। और आज हम गुनाहों का इंतजाम कर रहे हैं, और एक गुनाह नहीं पूरा घर मिलके गुनाह कर रहा है। सारे लोग मोबाइल देख रहे हैं, सब उस पे बेहयाई के मनाजिर देख रहे हैं। तो जो लोग कमाई करते हैं, मोबाइल दिलवाते हैं, वो अपने बारे में सोचें। अकेला गुनाह तो उठाए नहीं उठेगा, साथ में कई लोगों को गुनाह इकट्ठा करके जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों,
आप अंदाजा लगाएं, एक औरत 4 मर्दों को लेके जा रही है। तो आज जो आप मोबाइल दिलवाए हुए हैं, टीवियां रखे हुए हैं, डिश छतों पे लगाए हुए हैं, इसका वबाल अगर खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो गई और आपके मरने के बाद भी उस पे बेहयाई के मनाजिर देखे गए, तो कब्रिस्तान में उसके गुनाह पहुंचते रहेंगे। जैसे सवाब का कोई काम करके जाए, सवाब जारिया होता है, गुनाह का काम करके जाएंगे, गुनाह जारिया होता रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने अंदर एहसास पैदा करने का वक्त है। मिलाद रसूल का सही हक यही है कि खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी गुनाह से बचाएं। खुद भी नमाज पढ़ें, दूसरों को भी नमाज पढ़वाएं। खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरों को भी पढ़वाएं। खुद भी दीन की तालीम हासिल करें और दूसरों को भी दीन की तालीम दिलवाएं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कदम कदम पे सवाब है और कदम कदम पे गुनाह है। अगर आप सच्ची नियत के साथ कोई काम करेंगे तो अल्लाह उसमें सवाब अता फरमाएगा। कुरान फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। इसका क्या मतलब? सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, सिर्फ रोजा रखना इबादत है, सिर्फ हज करना इबादत है, फिर सिर्फ ज़कात देना इबादत है? नहीं नहीं मिल्लत के नौजवानों, हर अमल इबादत है। बस हमारा नजरिया चेंज हो जाए। अगर किसी अमल से पहले हम ये गौर कर लें कि ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें अल्लाह की रजा शामिल है या शामिल नहीं है। अगर अल्लाह की रजा शामिल होगी तो हम करें, नहीं शामिल होगी तो नहीं करेंगे। और इसी हवाले से एक वाकया है, बड़ा नसीहत आमोज वाकया है, शायद आपने सुना भी हो। एक बुजुर्ग थे, वो मार्केट में रो रहे थे, बाजार में खड़े रो रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा, बाबा रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा क्या? किसी ने सताया? उन्होंने कहा कुछ ऐसा वाकया नहीं हुआ, किसी ने न मारा है, किसी ने न कुछ कहा है। कहा फिर क्या हुआ? कहा आज दिल में एक इरादा था, सोचा कि वो करवा दूं, लेकिन उसमें कामयाब होते नहीं दिख रहा मैं। कहा क्या मामला है? कहा मैंने सोचा था कि आज बाजार वालों की और अल्लाह से समझौता करवा दूं। ये जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, इनकी और अल्लाह पाक से सुलह करवा दूं। तो पूछने वाले ने पूछा फिर रुकावट कहां आ रही है, दिक्कत कहां आ रही है? कहा वो अल्लाह तो राजी है लेकिन ये राजी नहीं, ये बाजार वाले राजी नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद उसी बुजुर्ग को देखा गया कि कब्रिस्तान में रो रहे हैं। तो फिर किसी गुजरने वाले ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? यहां क्या माजरा है, यहां क्या दिक्कत है? कहा मामला वही है, आज फिर वहीं आके मसला फंस गया। कहा क्या मतलब? ये कब्रिस्तान वाले राजी नहीं है? कहा नहीं नहीं, आज ये जो कब्र में लेटे ये तो राजी हैं, लेकिन वो रब राजी नहीं हो रहा है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज वक्त है अपने आप को रब की बारगाह में झुका दो, आंसू बहा लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। एक हदीस शरीफ में उसकी मिसाल बयान की गई है, अल्लाह कितना खुश होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब गुनहगार बंदा तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। इसका अंदाजा इससे लगाओ कि कोई शख्स है जो सफर पे निकला हुआ है और घोड़े पे जो है साजो सामान लादे हुआ है, खाने का भी पीने का भी, और सफर पे निकल गया। चलते चलते जंगल और बयाबान में पहुंच गया, वहां थक हार के लेट गया, सो गया। जब उठा तो देखा सवारी भी गायब, खाने पीने का सामान भी गायब। अब वो बड़ी कोशिश करता रहा, अपने घोड़े को तलाश किया, अपनी सवारी को तलाश किया, लेकिन न मिला। थक हार के वो बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि अब हमें मर जाना है। इस बयाबान में जाएं तो कहां जाएं, इस जंगल में जाएं तो कहां जाएं? न कोसों दूर बस्ती है, न कोसों दूर पानी है, न खाने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम। उसे यकीन हो गया हमें मौत आ जानी है। इसी यकीन के साथ जब वो बैठ गया
तो उसे फिर नींद आ जाती है, और जब दोबारा आंख खुलती है तो क्या देखता है कि सवारी भी खड़ी है, सवारी पे साजो सामान भी लदा हुआ है, और उस सवारी को देखकर वो इतना खुश हो जाता है और खुशी में वो रब का शुक्रिया अदा करना चाहता है, तो कहता है ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। यानी खुशी में कहना कुछ था, कह कुछ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब गुनहगार बंदा तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा खुश होता है। तो गुनाह कर लिए तो पछताओ नहीं, आओ रब की बारगाह में, अल्लाह अपने फजल से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, खताओं को माफ फरमा देगा। आज जो बूढ़े लोग हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन कुछ बूढ़े हजरात अभी भी दाढ़ी कटवाते रहते हैं, कतराते रहते हैं। अल्लाह जाने जवानी गुजर गई, लड़कपन गुजर गया, सब गुजर गया, अब क्यों कतरवाते हैं? अब कौन सी रंगीनी देखना है? अब कौन सी जो है चमक धमक देखना है? अब भी कोई उरूज देखना है कि? मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब तो कब्र में पैर लटका चुके हैं। एक पैगंबर थे, उनके पास मलकुल मौत आए, कहने लगे मैं खिज्र हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं, मलकुल मौत हूं। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो तुम मुझसे एक वादा कर लो। कहा क्या वादा? कहा वादा ये कर लो कि जब तुम मेरी रूह निकालने आना तो मुझे पहले बता देना, मुझे खबर कर देना। कहा ठीक है, जब आपकी रूह निकालने आएंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। बात खत्म हो गई। अचानक एक दिन मलकुल मौत आ गए। कहा किस इरादे से आए हो? कहा रूह कब्ज करने। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने तो कहा था कि पैगाम भेजेंगे, आने से पहले मैसेज भेजूंगा, आपको इत्तला करूंगा। कोई पैगाम नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इत्तला नहीं, अचानक आ धमके। तो मलकुल मौत ने कहा मैंने पैगाम भी भेजा है, इत्तला भी भेजा है, मैसेज भी भेजा है। दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मेरा पैगाम है, बदन का कमजोर हो जाना ये मेरा पैगाम है, आंख से बिनाई का कमजोर हो जाना ये मेरा पैगाम है, कमर का झुक जाना ये मेरा पैगाम है। तो जिनके पास मौत का पैगाम आ चुका है, अब नमाजें छोड़ना, रोजा छोड़ना, मस्जिदों से दूर होना, इज्तिमात से दूर होना, जिक्रुल्लाह से दूर होना, मेरे मिल्लत के नौजवानों ये बहुत भारी पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस धरती के ऊपर उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं जिसकी उम्र लंबी हो गई और उसने आखिरी उम्र में जिक्रुल्लाह को अपना लिया। और आगे इरशाद फरमाते हैं उससे बदतर कोई नहीं जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया और रब की नाफरमानी में मुब्तला है। बुढ़ापे की उम्र में पहुंचकर रब की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी, मेरे मिल्लत के नौजवानों ये एकदम बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे गुनाह करना वाकई अजाब का सबब है, लेकिन कोई मस्जिद में पहुंचकर गुनाह करे ये तो और खतरनाक है। ऐसे बुढ़ापे में पहुंचकर कोई गुनाह करे तो ये और खतरनाक है। जवानी की गुनाह तो माफ हो सकते हैं, लड़कपन के गुनाह तो माफ हो सकते हैं। मौला से अर्ज करेगा मौला जवानी के नशे में चूर था, जवानी ने मुझे गलत रास्ते पे डाल दिया, लेकिन बूढ़ा क्या कहेगा? बूढ़े के पास क्या उज्र होगा? हदीस पाक में कि बूढ़े के पास कोई उज्र ना होगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, दोस्तों, आज ही वक्त है अपने आप को राह खुदा में डाल दें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, माफी मांगें, गिरिया वजारी करें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पिछले गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे और डाल दे क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दे क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल माराकुम मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला परवरदिगार आलम, सुबह से लेके अब तक जो कुछ पढ़ा गया, जिक्र, नात, तिलावत, अज़कार, बयान, इसमें जो गलतियाँ खामियाँ रह गईं, मौला अपने फज़ल करम से माफ़ अता फरमा कर इसका सवाब अपने शायान करीमी के मुताबिक और इस महज़र का सवाब अपने शायान करीमी के मुताबिक जो हमें अता फरमा, हम सब की जानिब से हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह तैयबा को नज़र से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला अंबिया इकराम और रसूलान अज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के रूह तैयबा को नज़र से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला सहाबी सहाबियात, आइम्मा मुज्तहिदीन, तबअ ताबिईन, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की
अरवाह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला शुहदाए बद्र, शुहदाए उहुद, शुहदाए खंदक, शुहदाए करबला अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की अरवाह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला आइम्मे अरबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की अरवाह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की अरवाह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। पीर पीरा मीर मीरा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह तय्यबा को नजर से कबूल अता फरमा। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, हुज़ूर बुरहान मिल्लत, हुज़ूर जलालतुल इल्म हाफ़िज़ मिल्लत, हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की अरवाह तय्यबा को नज़र से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयदना क़ाज़ी हुसामुद्दीन, हुज़ूर सैयदना सदरुद्दीन राजू क़त्ताल हुसैनी, हुज़ूर सैयदना जहानिया जहाँ गश्त अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की अरवाह तय्यबा को नज़र से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को नज़र से कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन या अरहमर राहिमीन इस जलसे की इनेक़ाद में जिन्होंने दामे दिल में सुख़्ने क़द में हिस्सा लिया, इलाल आलमीन उन सब पर अपना ख़ास फ़ज़्ल फरमा, करम फरमा। इलाल आलमीन या अरहमर राहिमीन इस जलसे में शिरकत करने वाले हाज़रीन सामईन जो भी हैं, इलाल आलमीन सब की दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, सब के घरों में खैर व बरकत की बारिशें नाजिल फरमा। इलाल आलमीन सब के घरों से बीमारियों को दूर फरमा, सब के घरों से परेशानियों को दूर फरमा। इलाल आलमीन सब को रिज़्क़ हलाल बासानी अता फरमा। मौला परवरदिगार आलम हम सब के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा, हम सब के ईमान अमल अक़ीदे की हिफाजत अता फरमा। इलाल आलमीन हम में जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा दे, हम में जो मक़रूज़ हैं उन्हें बारे क़र्ज़ सबुदोशी अता फरमा दे। इलाल आलमीन हम में जो बे औलाद उन्हें नेक इताअत गुज़ार औलाद अता फरमा दे। इलाल आलमीन जो हमारे नौजवान भाई बहन जिनका रिश्ता अभी तक नहीं आया, इलाल आलमीन उनके लिए गैब से पाकीज़ा सालिहा रिश्ता अता फरमा दे। इलाल आलमीन या अरहमर राहिमीन जो भी इस्लामी भाई अपने दिल में नेक जायज़ मुरादें लेकर हाजिर हैं, इलाल आलमीन तो अलीम व ख़बीर है, सब की नेक जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। इलाल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी ग़ुलामी में जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाल आलमीन दीन की तालीम से आरास्ता होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाल आलमीन हमें तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदनज़रियों से मौला बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ग़ीबत, चुगली, रियाकारी, अय्यारी, मक्कारी, दगाबाजी हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाल आलमीन आपस में उल्फ़त व मोहब्बत अता फरमा, नफ़रत को दूर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला फरमा। तुझे फ़ज़्ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। तू अगर चाहे तो क़तरे को समंदर कर दे, फ़र्श को अर्श बियाबां को गुलिस्ता कर दे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी व नबील करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अली बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक।